हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू शशि गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन यानी कि समय, दूरी और रेलगाड़ी इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर्स के बारे में जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन या फार्मूले और शॉर्ट्रिक्स थी वो हमने पिछले वीडियो में कवर की। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे और अन्य जो वीडियोज हम इस चैप्टर के बनाएंगे वन बाय वन करके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो हम कवर करेंगे। तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि डिस्कस करेंगे विद शॉर्ट्रिक्स, यानी कि शॉर्ट्रिक्स भी देखेंगे कि क्वेश्चंस को शॉर्ट्रिक्स के साथ कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन चैप्टर्स में शॉर्ट्रिक्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो चैप्टर्स होते हैं ऐसा नहीं कि बेसिक फार्मूले से या बेसिक मेथड से नहीं लग सकते, बेसिक मेथड से लगेंगे और बेसिक फार्मूले से भी लगेंगे, लेकिन प्रॉब्लम टाइम की आती है क्योंकि वहां पे टाइम हमारे पास कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें ट्रिक्स सीखने की जरूरत ज्यादा होती है। ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रिक्स यानी कि जितने भी टाइप्स की क्वेश्चंस की ट्रिक्स हमें पता हो जाए तो हम जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा टाइम सेव होगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस चैप्टर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित यात्रा तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है, बताइए ए द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ दिया क्या हुआ है, यहाँ दिया हुआ है उनकी गतियों का अनुपात यानी कि उनकी स्पीड का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और एक निश्चित यात्रा है यानी कि यात्रा से में जितनी दूरी ए तय कर रहा है उतनी ही दूरी बी तय कर रहा है। ठीक है, और वहां तक पहुंचने में ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, यानी कि ए को 20 से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसका हमने डायरेक्ट फार्मूला देखा था कि जब भी क्या हो, दूरी सेम हो दोनों ही कंडीशन में, यानी कि जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों समान दूरी तय कर रहे हैं, तब उनकी गतियों का यानी कि उनकी स्पीड का अनुपात दिया हो। तो जब भी ऐसी कंडीशन में जब दूरी सेम हो और उनकी स्पीड का अनुपात दिया हुआ हो, गई स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी का रेशियो दिया हुआ है 3:4, तब क्या होता है, ये स्पीड का रेशियो तो उनकी टाइम का रेशियो यानी कि T1 टी टाइम ऑफ ए अनुपात टाइम ऑफ बी, तो उनके टाइम का अनुपात क्या होता है, इनके जस्ट उल्टा यानी कि 4:3 हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड का अनुपात 3:4 दिया हुआ है तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3, उनके उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो अगर हम माने कि पहले को अगर 4 यूनिट टाइम लगा है तो दूसरे को 3 यूनिट टाइम लगा है। ठीक है, लेकिन रियल में क्या बोल क्या रहा है कि ए को गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लगे, और अगर अनुपात में देखें तो उसे 1 यूनिट ज्यादा लगा और रियल में 30 मिनट अधिक लगे। ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 30 मिनट हो जाएगा क्योंकि अनुपात में 1 यूनिट ज्यादा हो रहा है और रियल में 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, तो अनुपात का 1 यूनिट रियल के 30 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ समय किसका पूछा है, बताइए ए द्वारा लिया गया समय। तो ए ने कुल समय कितना लिया, 4 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 मिनट है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुना कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 120 मिनट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ए द्वारा लिया गया समय। अब यहाँ पे तो ए द्वारा इस 120 मिनट को हम आवर्स में बदल ले तो क्या आ जाएगा 2 आवर्स, क्योंकि 60 मिनट का 1 आवर होता है। तो ए द्वारा लिया गया समय क्या आ जाएगा, 2 घंटे, 2 आवर्स। तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ हमें ए और बी की गतियों का यानी कि उनकी स्पीड का अनुपात दिया हुआ था। ठीक है, तो जब भी, और यहाँ दूरी क्या थी यानी कि यात्रा जो कर रहे थे वो सेम थी, यानी कि ए जितनी दूरी चल रहा है बी भी उतनी दूरी, तो जब दूरी सेम हो और उनकी चालों का अनुपात गतियों का अनुपात दिया हुआ हो तो उनके टाइम का अनुपात उनके जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से टाइम का अनुपात आ गया। अब जो अनुपात में वो टाइम ए कितना ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है और रियल में 30 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 30 मिनट्स। ठीक है, एंड और वहां से क्या आ जाएगा, और एक ही समय पूछ रहा है द्वारा लिया गया समय, ए टोटल 4 यूनिट समय ले रहा है, तो 1 यूनिट इक्वल टू अगर 30 मिनट है तो 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वहां 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो वहां से वैल्यू आ गई ए द्वारा लिया गया समय 120 मिनट, उसको आवर्स में बदलेंगे तो 2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी एक निश्चित स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। ए द्वारा तय करने में
बी से 15 मिनट का समय ज्यादा लेता है, यानी कि ए उस यात्रा में बी से 15 मिनट अधिक का समय लिया, तो बताएं कुल दूरी कितनी है। ठीक है, यहाँ उनकी चाल दी हुई है सिंपल, ए की और बी की, और जो वो दूरी है सेम है, क्योंकि सेम ही यात्रा वो दोनों तय कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी चाल दी हुई है और उनके टाइम में भी क्या दिया हो कि ए बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, तो सिंपल वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा, जब दूरी सेम है तो उनकी चालों का यानी कि उनकी स्पीड का जो अनुपात है, स्पीड ए और स्पीड बी की अनुपात क्या निकल आएगा। यहाँ से पहले की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की है 50, तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 4:5। ठीक है, और उनके टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ ए एंड टाइम ऑफ बी अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी कि 5:4। ठीक है, ये आ जाएगा उनके टाइम का अनुपात। अब क्या कह रहा है कि ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट अधिक लेता है और अनुपात में 1 यूनिट अधिक ले रहा है, तो यानी कि अनुपात का 1 यूनिट रियल के 15 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अनुपात के 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रहा है कि यात्रा में कुल दूरी पूछ रहा है, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू यानी दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो हमें यहाँ पर किसी की भी स्पीड, क्योंकि दूरी तो दोनों ही सेम तय कर रहे हैं, ए हो या बी, तो हमें क्या करना, और दोनों की स्पीड हमें मालूम ही है, यानी कि स्पीड की वैल्यू हमें दोनों की मालूम है, तो हमें दोनों में से किसी एक का टाइम चाहिए, जिसका भी टाइम मिल जाए उसका स्पीड रख के हम दूरी निकालेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो किसी एक का टाइम हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अगर बी का निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट, तो बी टोटल टाइम कितना ले रहा है, 4 यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल टू 15 मिनट है, 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट क्या हो जाता है, 1 आवर। ठीक, यानी कि 1 घंटे का समय उसे लग रहा है। देन अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम। तो हमारी स्पीड किसकी लेंगे, टाइम हमने किसका निकाला, बी का, कि बी द्वारा समय निकाला हमने कि बी उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लेगा, तो उसका हम चाल भी उसी की लेंगे। तो स्पीड उसकी कितनी है, 50 बी की, 50 इंटू टाइम क्या है 1, तो यानी कि 50 इंटू 1 आ जाएगा 50 किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस, यानी कि वो जो डिस्टेंस दोनों कवर कर रहे हैं वो डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर दिया हुआ है, ए तथा बी एक निश्चित दूरी को 9 किलोमीटर पर आवर तथा 10 किलोमीटर पर आवर की गतियों से तय करते हैं। ए बी से दूरी तय करने में 36 मिनट ज्यादा समय लेता है, तो बताएं निश्चित दूरी कितनी है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सेम उसी ट्रिक से लगा देंगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सी चीज है, दूरी सेम है, एक निश्चित दूरी, दोनों ए और बी दोनों सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में हमें उनकी अगर स्पीड दी हुई तो स्पीड का अनुपात निकालना होगा। स्पीड ए स्पीड बी क्या दिया हुआ है, 9, स्पीड ए और स्पीड बी क्या है 10, तो 9:10 ये आ जाएगा उनकी चालों का अनुपात। देन उनके समय का अनुपात, टाइम ऑफ ए एंड टाइम ऑफ बी क्या हो जाएगा, इनका जस्ट अपोजिट, यानी कि 10:9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए बी से कितना 36 मिनट ज्यादा लेता है और अनुपात में कितना ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, यानी कि अनुपात का 1 यूनिट इक्वल टू रियल के 36 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना, सेम उसी तरह। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहां हमें किसी एक की स्पीड चाहिए और उसी का टाइम। ठीक है, तो स्पीड तो दोनों की मालूम है, टाइम हम किसी एक का निकाल लेते हैं। तो अगर पहले का देखें तो पहले का 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 36 मिनट, और पहले द्वारा अगर ए द्वारा लिया गया समय अनुपात में कितना है, पूरा 10 यूनिट, तो 10 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 360 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर में समय आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 आवर, यानी कि ए उस डिस्टेंस को कवर करने में 6 आवर्स का समय ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड, तो ए का हमने समय निकाला तो ए की स्पीड लेंगे 9 इंटू ए का टाइम कितना है 6 आवर्स, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 54 किलोमीटर, ये आ जाएगी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वो दोनों कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन हमारा जब भी क्या होगी, डिस्टेंस जो है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि डिस्टेंस सेम हो, देन उसकी स्पीड का जो अनुपात होगा और स्पीड का अनुपात निकाल लेंगे, देन उनके टाइम का अनुपात स्पीड के अनुपात के अपोजिट होगा। ठीक है, तो वहां से टाइम का अनुपात आ जाएगा, देन वहां से हमने टाइम निकाल लिया किसी एक का और उसी की चाल लेके हमने डिस्टेंस निकाल दी। ठीक है,
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान्य गति के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है? यानी कि वो जो सामान्य गति है उसके 3/4 भाग से यात्रा कर रहा है, देन तब उसे 20 मिनट लेट होता है। तो वो सामान्य समय यानी कि नियत समय क्या है, यानी कि पहले वो किस समय से जा रहा था जब वो सामान्य चाल से चलेगा। ठीक है, तो वहां पे उसकी सामान्य गति के 3/4 भाग से चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में स्पीड उसकी क्या है, उसकी 3 अगर ले ले तो सामान्य गति क्या होगी 4, क्योंकि जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो ऊपर होता है और जिसके सापेक्ष हम बताते हैं वो नीचे होता है। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में होता है, हम सामान्य गति के रिस्पेक्ट में जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं कि अब वो सामान्य गति के 3/4 भाग से यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि प्रेजेंट की जो स्पीड है वो 3 है और सामान्य गति यानी कि उसकी जो यूजुअल स्पीड है वो 4 है। ठीक है, तो एक यूजुअल स्पीड आ जाएगी और एक प्रेजेंट स्पीड हम ले रहे हैं कि यूजुअल स्पीड उसकी 4 है और प्रेजेंट स्पीड उसकी 3 है, तो 4:3 उनकी स्पीड में अनुपात आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यात्रा तो सेम है, क्योंकि घर से अगर वो कहाँ जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, तो दोनों ही टाइम पर वो ऑफिस ही जा रहा है, तो दूरी सेम है। तो ऐसी कंडीशन जब भी दूरी सेम होता है तो उनकी यूजुअल टाइम, उनके टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा, यूजुअल टाइम। ठीक है, और अनुपात जो प्रेजेंट का टाइम, जो प्रेजेंट स्पीड से जो टाइम लगेगा, अनुपात क्या आ जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि 3:4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यूजुअल टाइम यानी कि जो यूजुअल स्पीड से पहली स्पीड से चलेगा सामान्य गति से, उसका चाल अगर ये है तो समय ये आया, और प्रेजेंट का टाइम स्पीड ये है और समय ये आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब वो 20 मिनट लेट होता है, यानी कि अब वो प्रेजेंट स्पीड से जब जा रहा है तो 20 मिनट लेट होता है। तो प्रेजेंट टाइम में अंतर कितना है, यूजुअल टाइम से वो 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है अनुपात में। ठीक है, और रियल में कह रहा है 20 मिनट लेट होने का मतलब क्या है कि 20 मिनट ज्यादा ले रहा है, पहले जितने समय पे पहुंच रहा है उससे 20 मिनट लेट हो रहा है, मतलब कि उससे 20 मिनट ज्यादा समय वो ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है तो 1 यूनिट इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 20 मिनट। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20 मिनट। और तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, यूजुअल टाइम चाहिए, यानी कि ऑफिस पहुंचने का नियत समय क्या है। तो यूजुअल टाइम हमारा अनुपात में क्या है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की इक्वल है 20 मिनट, तो 3 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा अनुपात का, 20 × 3 कर देंगे तो 60 मिनट। अब 60 मिनट को क्या, 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 आवर, यानी कि यूजुअल टाइम उसका क्या है ऑफिस पहुंचने का 1 आवर। तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ से जस्ट हमने उनके स्पीड का अनुपात यानी कि यूजुअल स्पीड जो उसकी थी सामान्य गति और जो प्रेजेंट में स्पीड है उसकी, दोनों का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, देन वहां से उसका यूजुअल टाइम एंड प्रेजेंट टाइम का अनुपात आ गया, क्योंकि जब भी दूरी सेम हो और उनकी स्पीड का अनुपात दिया हुआ हो तो उनके टाइम का अनुपात उनका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ से टाइम का अनुपात आ गया, देन टाइम में डिफरेंस दिया हुआ था, वहां से हमने यूजुअल टाइम निकाल लिया कि 1 आवर उसे लगता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर में दिया हुआ है सामान्य गति के 6/7 से जाने पर 12 मिनट की देरी हो जाती है तो पहुंचने का सामान्य समय। सेम क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यूजुअल स्पीड कौन सी होगी नीचे की, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में, यूजुअल स्पीड के रिस्पेक्ट में हम प्रेजेंट की स्पीड बता रहे हैं, तो प्रेजेंट की स्पीड ये हो जाएगी 6। तो सिंपल यूजुअल स्पीड और प्रेजेंट स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा यूजुअल स्पीड क्या है 7/6। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, क्योंकि दूरी तो सेम है, पहले जितनी दूरी तय कर रहा है उतनी दूरी में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो उनकी यूजुअल टाइम अनुपात प्रेजेंट का टाइम अनुपात क्या हो जाएगा, इनका जस्ट अपोजिट 6:7। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 12 मिनट का लेट हो रहा है, तो यानी कि यूजुअल टाइम से 12 मिनट लेट हो रहा है, तो यूजुअल टाइम 6 है अगर अनुपात में और प्रेजेंट टाइम 7, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है और रियल में 12 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू 12 मिनट। ठीक है, तो पहुंचने का सामान्य समय यानी कि यूजुअल टाइम पूछा है, यूजुअल टाइम यहाँ पे कितना है 6 यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल टू 12 मिनट अगर है तो 6 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 12 × 6 यानी 72 मिनट आ जाएगा। ठीक, यानी कि 1 आवर 12 मिनट, 1 आवर 12 मिनट ये जाएगा हमारा आंसर, यानी कि उसका यूजुअल टाइम 1 आवर से 12 मिनट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन, उनकी जो भी स्पीड दी हुई हो
यूजुअल स्पीड एंड प्रेजेंट स्पीड दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, देन उनके यूजुअल टाइम और प्रेजेंट टाइम का रेशियो आ जाएगा, वहां से हम निकाल लेंगे। क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है कि अभी प्रेजेंट में उसे 12 मिनट ज्यादा लग रहा है, 12 मिनट देरी से पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि यूजुअल टाइम से 12 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो यूजुअल टाइम से अनुपात में 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है और रियल में 12 मिनट, तो 1 यूनिट इक्वल टू 12 मिनट कर देंगे, देन वहां से यूजुअल टाइम हमने निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि बी ए की गति की 5/6 गति से चले और ए से इतने मिनट देरी से पहुंचता है तो बी द्वारा लिया जाने वाला समय। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि एक ही समय पर एक ही दिशा में और वो दोनों एक ही दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन क्या करें, बी ए की गति की 5/6 गति से, एक की गति की 5/6 गति से, यानी कि एक के सापेक्ष बोल रहा है, तो ए की स्पीड कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली, और किसके बारे में, बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो बी की गति ऊपर वाली हो जाएगी। ठीक है, बी जो है ए की गति की 5/6, यानी बी के बारे में बताया जा रहा है तो ऊपर, और ए के सापेक्ष है तो ए वाला नीचे हो जाएगा। तो ए की स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ ए अनुपात स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए की स्पीड कितनी है 6 और बी की 5, 6:5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो यहां से हम टाइम ऑफ ए और रेशियो टाइम ऑफ बी, यानी कि दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा टाइम का, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि 5:6। अब क्या कह रहा है कि बी जो है वो ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो और अनुपात में कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट, अनुपात में 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, और रियल में इतने मिनट देरी से पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि इतना समय ज्यादा ले रहा है कि नहीं ऐसे, तो वहीं एक अनुपात में 1 यूनिट ज्यादा ले, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम मिनट में अगर चेंज कर ले तो 1 घंटा इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, और 15 मिनट दिया हुआ है, यानी कि 75 मिनट टोटल। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 75 मिनट। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछ रहा है कि बी द्वारा लिया जाने वाला समय, तो बी कितना समय ले रहा है 6 यूनिट। ठीक है, अनुपात में 6 यूनिट ले रहा है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 75 मिनट है, तो 6 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आ जाएगा 750 मिनट। ठीक है, 750 मिनट आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर में समय आ जाएगा हमारा, तो आवर में निकालने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से आएगा 7, 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, यानी कि 7 सही 1/2 आ जाएगा। तो अगर 1/2 को हम मिनट में चेंज करना चाहें तो 1/2 ये आवर में है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यानी कि 7 आवर्स 30 मिनट। ठीक है, तो 7 आवर 30 मिनट का टाइम लगेगा किससे, बी को। तो सिंपल क्वेश्चन, यहाँ बी की ए के सापेक्ष गति दी हुई थी अनुपात में। ठीक है, यहाँ भिन्न में दी हुई थी, तो वहां स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी उससे हमने निकाल ली, तो दोनों की स्पीड का अनुपात आ गया, देन दोनों के टाइम का अनुपात उसी का जस्ट अपोजिट होता है, कब, जबकि डिस्टेंस सेम हो, तो सेम ही डिस्टेंस दोनों कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से जो टाइम में संबंध दिया हुआ था कि बी इतना ज्यादा समय ले रहा था और अनुपात में 1 यूनिट ज्यादा ले रहा था, तो दोनों को इक्वल कर दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। देन टाइम ऑफ बी पूछा गया था, बी कितना समय लेता है, तो बी 6 यूनिट का समय लेता है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, जो कि 7 आवर 30 मिनट आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। ठीक है, अगर वह अपनी सामान्य गति से चले तो वह कितना समय बचा लेगी। ठीक है, यानी कि वो जो प्रेजेंट गति उसकी स्लो हो गई, यानी कि सामान्य गति के 7/11 भाग से चल रही है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो वर्तमान उसकी प्रेजेंट गति है वो सामान्य गति के, यानी कि यूजुअल स्पीड की 7/11 है, तो यूजुअल स्पीड के सापेक्ष बता ना, तो नीचे वाली यूजुअल स्पीड हो जाएगी और ऊपर वाली प्रेजेंट स्पीड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट स्पीड उसकी कम हो गई। ठीक है, तो ऐसे में क्या कह रहा है कि इस समय उसे 22 घंटे का समय लग रहा है, तो अगर वो अपनी सामान्य गति से चले, अपनी यूजुअल स्पीड से चले, तो कितना समय बचा लेगी, कितना टाइम वो सेव कर लेगी, तो सेविंग टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम सिंपल डिस्टेंस यहाँ सेम है दोनों ही कंडीशन में, तो यहाँ हम स्पीड का जो है अनुपात निकाल लेते हैं, तो उसकी यूजुअल स्पीड और उसकी प्रेजेंट स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, उसकी यूजुअल स्पीड यहाँ से क्या निकलेगी 11 और प्रेजेंट स्पीड 7,
तो उनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, देन उनका यूजुअल टाइम और प्रेजेंट टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट यानी 7:11। ठीक है, ये आ जाएगा। उसे क्या कह रहा है, वर्तमान में उसे कितना समय लग रहा है, इतनी समय उसे 22 घंटे का समय लग रहा है। तो और उसे प्रेजेंट में जो टाइम लग रहा है वो अनुपात में कितना लग रहा है, 11 यूनिट का। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अनुपात में 11 यूनिट समय लग रहा है और रियल में 22 घंटे का, तो 11 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 22 आवर्स। ठीक है, और 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, 2 आवर्स। यहाँ से हम यूजुअल टाइम निकालेंगे तो यूजुअल टाइम कितना, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7 से मल्टीप्लाई यानी कि 14 आवर्स। यानी कि उसका यूजुअल टाइम यानी कि सामान्य समय कितना आ जाएगा, यूजुअल टाइम आ जाएगा 14 आवर्स यानी कि 14 घंटे। तो यहाँ से कितना टाइम से होगा, यानी कि वो पहले अगर अपनी जो यूजुअल यानी कि प्रेजेंट में अपनी प्रेजेंट चाल से चल रहा है तो उसका समय कितना लग रहा है, 22 घंटे। लेकिन अगर वो अपनी यूजुअल यानी सामान्य गति से चलने लगे तो उससे समय कितना लग रहा है, 14 आवर्स का। तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 22 में 14 लेस कर देंगे, दिन कितना आ जाएगा, 8 आवर्स। यानी कि उसकी सेविंग क्या आ जाएगी, 8 घंटे की, यानी कि उसका समय 8 घंटे बच जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था, यहाँ सामान्य गति और प्रेजेंट स्पीड हमने निकाल ली, क्योंकि उसकी जो इस समय गति है वो सामान्य गति की 7/11 भाग से चल रहा है इस समय। ठीक है, तो यहाँ से प्रेजेंट स्पीड एंड यूजुअल स्पीड हमने निकाली, उनका रेशियो निकाल लिया। देन यूजुअल टाइम एंड प्रेजेंट टाइम का अनुपात आ गया। ठीक है, वहां से हमने निकाल लिया यूजुअल टाइम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम हमें पता ही है कि 22 आवर्स लग रहे हैं उसे। देन उसी के सापेक्ष हमने क्या निकाल लिया, यूजुअल टाइम निकाल लिया। तो यूजुअल टाइम आ गया, दिन हमने देख लिया कि सेविंग कितने की हो रही है। ठीक है, तो उसे वो 8 आवर्स का 8 आवर्स सेव कर लेगा, यानी कि 8 घंटे वो बचा लेगा। ठीक है, तो उसका बचा हुआ समय क्या आ जाएगा, 8 घंटे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा समय लेता है। यदि अभय अपनी गति दोगुनी कर ले, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में अभय ने क्या किया, अपनी गति दोगुनी कर ली, तब अभय समीर से 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 1 घंटा कम समय ले रहा है, तो अभय की गति निकालनी है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, अगर बेसिक मेथड से लगाएंगे तो इसमें 2-3 स्टेप बनेंगे। ठीक है, यानी कि इक्वेशंस बनेंगे, देन उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए हमें ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मल्टीपल चॉइस टाइप पे एग्जाम होता है तो वहाँ ऑप्शन हमारे पास होंगे। तो अगर ऑप्शंस का हम सहारा लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, यानी कि सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों कंडीशंस को। जो ऑप्शन दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से। ठीक है, क्योंकि ये पूछ कह रहा है अभय की गति किलोमीटर पर आवर में, यानी कि जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये क्या दी हुई, गति दी हुई है अभय की। ठीक है, तो अभय की कौन सी स्पीड हम रख दें इन चारों में से, जिस स्पीड में दोनों ही कंडीशंस जो है सेटिस्फाई करेंगी, देन वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर पहली कंडीशन देखें, पहला ऑप्शन ले लें हम 5 किलोमीटर पर आवर, मान लिया कि अभय की स्पीड ये है। तो पहली कंडीशन क्या है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता है। तो पहले हम अभय की चाल हमें पता है, तो अभय का समय हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 5 से, तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन जो उसकी स्पीड। ठीक है, तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या मान ली हमने, 5, क्योंकि स्पीड के ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आवर्स। तो ये टाइम किसका है, ये टाइम है अभय का, यानी कि अभय जो है वो 6 आवर्स यानी 6 घंटे ले रहा है। पहली कंडीशन में क्या हुआ कि अभय 6 घंटे का समय ले रहा है, तो समीर कितना समय लेगा, कह रहा है कि अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा। तो इस कंडीशन से समीर का समय क्या आ जाएगा, समीर का समय आएगा 4 आवर्स। क्यों, क्योंकि अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो समीर का समय 4 आवर्स आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर अभय अपनी गति दोगुनी कर दे, तो अभय की गति भी हमने क्या ली, 5 किलोमीटर, पहला ऑप्शन लिया। तो दूसरी कंडीशन में अभय की गति क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोगुनी हो जाएगी। तो अब समय निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, समय इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस सेम है और इस बार स्पीड 10 है, डिवाइड करेंगे तो 3 आवर है। और अब क्या कह रहे हैं कि अभय समीर से 1 घंटा कम लेता है, तो समीर का समय कितना, क्योंकि समीर की स्पीड तो सेम है, तो समीर का समय भी चेंज नहीं होगा।
तो समीर का समय क्या है 4 आवर, उससे 1 घंटे कम ले रहा है कि नहीं, यानी कि यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस को यही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस को लेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई क्या करना है था कि पहले में अगर 2 घंटे का गैप है, यानी कि 2 घंटे अभय ज्यादा ले रहा है, देन अभय की स्पीड अगर दोगुनी कर दी जाए, जो स्पीड हमने ली उसको दोगुना कर देंगे, देन जो समय आएगा वो 1 घंटे कम आएगा समीर से, जो कि पहले ही ऑप्शन में फॉलो कर गया। ठीक है, दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें ऑप्शन से लगाना है। ऑप्शन से लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, वरना इसमें कई इक्वेशंस बनेंगी और क्वेश्चन जो है उसका कैलकुलेशन काफी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर दिया हुआ है कि ए बी की तुलना में 2 गुना तथा बी सी की अपेक्षा 3 गुनी गति से भाग सकता है, यानी कि ए बी से 2 गुना और बी सी से 3 गुना भाग सकता है। एक निश्चित दूरी को तय करने में सी को अगर 72 मिनट का समय लगता है तो ए द्वारा लिया गया समय बताना है। ठीक है, तो यहाँ ए का जो रिलेशन वो बी से दिया हुआ है और बी का सी से दिया हुआ है, तो हम सी से लेके चलेंगे, यानी कि ए बी सी तीनों की क्या है स्पीड का अनुपात दिया हुआ है, स्पीड का यहाँ से अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना और बी सी की अपेक्षा 3 गुना। तो सी की स्पीड अगर हम 1 मान लें तो यहाँ से बी की स्पीड क्या आ जाएगी 3 गुना। ठीक है, बी की सी की अपेक्षा 3 गुना गति है ज्यादा, तो 3 गुना आ जाएगा, और ए बी की तुलना में 2 गुना है तो बी से 2 गुना, ये 6 आ जाएगा। तो 6, 3 और 1 ये रेशियो आ जाएगा उनकी स्पीड का। ठीक है, तो जब और यहाँ पे दूरी क्या है सेम, यानी कि सेम ही डिस्टेंस वो दोनों भाग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा, टाइम का अनुपात क्या होता है उनका, हम उल्टा कर देंगे, यानी कि इसका 1/6 और इसका 1/3 और 1/1 उल्टा करके अनुपात निकाल देंगे, देन उसका टाइम का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम अगर 6 ले लें तो क्या आ जाएगा 1 अनुपात इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 है, 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 6 है। ठीक है, तो 2:6, 1:2:6, 1:2:6, यह अनुपात आ जाएगा हमारा। ठीक है, यह अनुपात किसका है टाइम का, ए बी सी द्वारा लिए गए समयों का अनुपात यूनिट में आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि सी को 72 मिनट का समय लगता है, यानी कि सी को अनुपात में कितना समय लग रहा है 6 यूनिट का, और रियल में 72 मिनट का, तो 6 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 मिनट। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा 12 मिनट। ठीक है, तो यहां से हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, ए द्वारा लिया गया समय, तो ए कितना समय ले रहा है 1 यूनिट। ठीक है, ए का समय क्या है अनुपात में 1 यूनिट, तो यही हो जाएगा 1 यूनिट की जो वैल्यू आई 12 मिनट, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ए द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, दोनों में स्पीड का अनुपात दिया हुआ था, और जब डिस्टेंस सेम हो तो टाइम का अनुपात उनकी जो स्पीड का अनुपात होता है उसके अपोजिट के अनुपात के बराबर होता है। देन वहां से टाइम का अनुपात आया और वहां से हमने ए द्वारा लिया गया समय फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है, यदि सी एक निश्चित दूरी को तय करने में 1:54 का समय लेता है तो ए उसी दूरी को, सेम क्वेश्चन हो गया ये भी वैसा ही, तो लगा लेते हैं। ए बी सी में पहले स्पीड का अनुपात ले लेते हैं, तो स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा, कह रहा है कि ए बी से 2 गुना और बी सी से 3 गुना, तो सी को 1 माने, सेम उसी तरह, तो बी उसका 3 गुना और ए क्या है उसका 2 गुना, तो सेम अनुपात आएगा। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। तो यहाँ से टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा, जैसे कि पिछली बार हमने निकाला था, क्या आएगा 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/1। एलसीएम लेंगे तो सभी के बटे में हम बना लेते हैं 6 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1:2 1/6, 1:2/6, यह आ जाएगा टाइम में अनुपात। अब कह रहा है कि सी एक निश्चित दूरी को 1:54 में तय करता है, तो सी का क्या है 6 यानी कि 6 यूनिट अनुपात में समय लग रहा है और रियल में 1:54, तो 6 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:54 को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1:54 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 114 मिनट। ठीक है, 6 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 19 आ जाएगा 19 मिनट। और अब पूछ रहा है कि
ए उसी दूरी को कितने समय में तय कर लेगा, तो ए कितने समय में तय कर रहा है, अनुपात में 1 यूनिट समय लग रहा है उसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 19 मिनट, तो यही उसका समय हो जाएगा। यानी कि ए को उस दूरी को तय करने में 19 मिनट का समय लगेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि दूरी कांस्टेंट होती है, यानी कि दूरी सेम ही होती है प्रत्येक कंडीशन में, और उनकी चालों का अनुपात दिया हुआ होता है, तो चालों के अनुपात से हम उनका समय का अनुपात निकालेंगे, देन उनके समय हम निकाल लेते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हम इस ट्रिक से लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन के। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको 1 बाय 1 करके नेक्स्ट वीडियोज में हम कवर करेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही अन्य टॉपिक्स पर वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।